welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. First of all, wishing all of our viewers a wonderful Republic Day. Hope you enjoyed the parade at Rajpath today morning. Well, way after the parade was over, there was still a lot of activity in Delhi. And the reason was that there was a massive meeting that was held by Home Minister Amit Shah at the house of a BJP MP. This meeting included not just Jat leaders of the Bharatiya Janata Party, its MPs, MLAs, but also representatives of prominent castes, especially from western Uttar Pradesh. The reason is simple, that in a fortnight from now, in the first phase of election, this critical area of western UP with a significant amount of Jats and Muslims is going to vote. It is also an area which has a sizable number of seats which the BJP has to win if they want to continue in government in Uttar Pradesh. Now, not only did Shah, along with the party's Jat leaders, have a heart-to-heart with these local representatives of the Jat community, but also made a very interesting appeal to the Jat component of the opposition alliance in Uttar Pradesh, the RLD. But first listen in to what few of these Jat leaders had to say from western UP soon after that meeting with Amit Shah got over. किसानों की जो डिमांड है गन्ने के भुगतान की है, बच्चों की बेरोजगारी की है और जो विकास के काम है उनके लिए है। मेन यही था कि जो आपने पहले आश्वासन दिया था मोदी जी ने और अमित शाह ने, उस पर आप लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है जाट आरक्षण के संबंध में। जाट यहाँ पूरा गांव ही एक साथ है। हमारे यहाँ जो काम करा है वो बीजेपी ने करा है और किसी ने नहीं करा। बस 30,000 वोट है हमारे यहाँ, टोटल जितनी पड़ेंगी उसमें 80% वोट भाजपा पड़े। जो हमारे बिरादरी का आरक्षण का मेन मुद्दा था वहाँ पे उस समय रखा था, तो उनकी मीटिंग भी वीरेंद्र जी के यहाँ भी हुई थी पहले, तो उसमें कुछ हुआ था, कुछ टेक्निकल चीजें, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ तो उसकी टेक्निकल चीजें कुछ होती हैं, कुछ सेंटर की होती हैं, कुछ स्टेट की होती हैं, कुछ समस्या हल हुई, कुछ नहीं हो पाई, तो उसको फिर हमने दोबारा से इनके सामने रखा। तो आज हमें उसका आश्वासन दिया, कुछ चीजें उसमें दूर कर ली गई हैं और सरकार जब नेक्स्ट टाइम फॉल होगी तो उसमें जो है दोबारा से उनको उठाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इनको हम पूरा कराने का काम करेंगे। जाट बीजेपी को वोट देंगे और जो मांगे थी उन्होंने अमित शाह जी ने कहा है वो हम पूरी करेंगे। जैसे गन्ने की मांग है और आरक्षण की मांग है, उन्होंने कहा अगली सरकार में हम पूरा कर देंगे। बस आपसी घरेलू चर्चाएं हुई हैं, जो समाज की चर्चाएं होती हैं वो हुई हैं और आपस में बैठकर ये चर्चा रही है कि भाई हाँ अब तक भी साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। Now, at a time when there have been rumbles from within Uttar Pradesh between the SP and the RLD on the issue of ticket distribution, of candidate selection, and even a past distrust between their respective vote banks, the BJP seemed to be rolling out the red carpet for Jayant Chaudhary, even suggesting that the Jat family scion had gone to the wrong house and a ghar wapasi of Chaudhary wasn't entirely ruled out. देखिए, इलेक्शन में तो कई संभावनाएं होती हैं, कई मायने हर बात के देखे जाते हैं। गृह मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने गलत रास्ता चुना, गलत घर चुना और इलेक्शन के बाद में हमारे रास्ते तो खुले रहेंगे और वो एक अच्छे अपना युवा नेता हैं और मगर उनको दिशा और दशा उनका जो ठीक हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही ठीक हो सकता है। प्रवेश जी, अगर उनको लगता है कि वो बीजेपी के साथ आए तो आप लोगों के दरवाजे खुले हैं? बिल्कुल खुले हैं। एक अच्छे व्यक्ति के लिए, एक समाज के अच्छे काम करने वाले नेता के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। कमाल है, जो लोग किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डकैत बोलते थे, किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछा दिए थे, किसानों पे मुकदमे लाद दिए थे, उन पे लाठियां बरसाई गई, किसान यहां काला कानून किसान के लिए बनाया गया, किसान परेशान रहा, 13 महीने तक धरने पे बैठा रहा, कभी सुध नहीं ली। आज चुनाव आया है तो जाट भाई की याद आ गई। जाट बहुत स्वाभिमानी होता है, वो स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। जो दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दिया है उसका बदला वोट के माध्यम से लेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंक देगा। भाई, चुनाव से पहले हमेशा हमारा तो यही परसेप्शन बने और चुनाव में फिर हम वोट दे दें। उस परसेप्शन के चक्कर में हमारे से सब पूछते रहे मिली नहीं मिली, तो वोट तो हमेशा ही दी। पिछले 3 चुनाव हो गए, 14 में दी, 17 में दी, 19 में दी है और मुझे उम्मीद है इस बार भी देंगे, क्योंकि हमारे में से कोई भी नहीं चाहता कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। पश्चिम में से कोई नहीं चाहता। हम अखिलेश यादव को स्वीकार करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी तैयार नहीं।
All right, so the big questions remain. Is the BJP trying to exploit the fault lines within the alliance, or are they trying to create fault lines between the two in order to shore up the Jat vote? Does this betray a sense of nervousness in the Saffron party, especially in an area where they had done spectacularly well, especially in the 2019 elections? Let's take that across, in fact, to our panel. Joining us now, Aparajita Sarangi, MP and National Spokesperson of the BJP. Krishna Dhul, who's the spokesperson of the BJP in Haryana, Dr. Vijay Rathi, spokesperson of Samajwadi Party, Pawan Agri, national spokesperson of RLD, and Chaudhary Pushpendra, who is a farmer leader. But Aparajita Sarangi, suddenly, when you are 2 weeks away from elections, आपको जयंत चौधरी की दशा और दिशा की इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या आपकी दशा खराब है कि आप उनकी दिशा बदलना चाहती हैं? A very good evening. Now, elections are just around the corner. Yes, you are very right. And at this juncture, if Shri Amit Shah ji speaks to about 200 Jat leaders and in fact expresses his intent, what's wrong? I think every political party would like to express its intentions, express its desires, express its focus points to all those people who are going to vote for it. So what's wrong in that? In fact, let's not indulge in politics all the time. There is nothing wrong, but it doesn't it seem curious to you? That's what everyone's trying to understand. What is the intent? What is this talk about Jayant Chaudhary, the door being open for Jayant Chaudhary? Why? See, in fact, our doors are open for everybody, not only Jayant Chaudhary ji. Today, in fact, the issue was around RLD and around Jats and around Jayant Chaudhary ji, and that is why the mention. Otherwise, let me tell you, Bharatiya Janata Party is a party which opens its doors for all who actually respects this ideology. So there is absolutely no problem. In fact, whatever Amit Shah ji has said, this has been the attitude of the party, this has been the intent of the party all through. We want all to join our party who actually believe in our ideology. That's it. So we are with interesting. So Sabka Saath Sabka Vikas is extended to Jayant Chaudhary as well. Dr. Vijay Rathi बार-बार कह रहे हैं गलत घर में चले गए, जयंत जी गलत घर में चले गए, आपके घर से वापसी तो नहीं हो जाएगी उनकी? पवन आगरी आपने पढ़ लिया होगा, उन्होंने नहीं विजय राठी जी के लिए सवाल, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये न्योता जो आपने दिया है, जो न्योता आपने दिया है, वो उन 709 लोग जो शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, उनको परिवारों को दें, उनको बुलाएं आप। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा बात यह है कि आज जाटों की याद खारिज नहीं किया उन्होंने, नहीं जाटों की याद क्यों? आज सब लोग बोल रहे थे कि दरवाजे खुले, उन्होंने ये नहीं कहा कि दरवाजे अपने बंद रखिए, उन्होंने बस ये कहा न्योता किसी और को दीजिए, न्योता ठुकराया नहीं। जब हाथरस में जयंत चौधरी थे तो वही उनके ऊपर लाठी थी, ये वही जयंत चौधरी है आज भी। आज उनके लिए दरवाजा खोल दिया, उस दिन दरवाजे बंद थे उनके लिए। क्यों? जब किसान आंदोलन में किसान बैठा, उसमें सारी बिरादरी थी और जाट कम्युनिटी का बड़ा रोल था। मैं जिस शहर से आता हूं, मेरठ से, ये राजधानी कही जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मैं जिस क्षेत्र में आता हूं वो आदरणीय संजीव बालियान जी जो मंत्री हैं, उनका क्षेत्र है। किस तरीके से आज इनको जाटों की याद आ रही है। देखिए, जाटों ने विश्वास किया था, पूरा भर के विश्वास किया, 2014 में किया, 2017 में किया, यहां तक कि 2018 में जब यूपी बॉर्डर पे पिटे थे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, उसके बावजूद भी विश्वास करके 2019 में पूरा भर भर के वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इन्होंने जाटों को क्या दिया? हरियाणा में मरवाना, आरक्षण छीनना, चौधरी चरण सिंह के नाम पे झूठ बोलना, मेरठ में या पश्चिम में आते ही उनका नाम लेना, उन्हीं के पुत्र को चौधरी अजीत सिंह को घर से निकाल दिया, कोठी छीन ली, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के। तो ये बताइए ना कि अगर 2017 में, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भर भर के वोट दिया, अब तो किसान कानून भी वापस हो गए आज। लेकिन इतना विश्वास करने के बाद भी ये नहीं माने। उसके बाद किसानों ने और जाटों ने फैसला किया कि वो पूरा 1 साल जब बैठे रहे, जब उन्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी, वो आतंकवादी, हम लोगों को पता चला कि हम आतंकवादी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी, हम परजीवी हैं, हम विपक्ष के एजेंट हैं। उसके बाद जब इन्हें डर लगा और इनके विधायकों को भगाया जाने लगा क्षेत्र से,
तब इन्होंने किसान आंदोलन जो चल रहा था उसको देखते हुए कृषि कानून वापस किए। लेकिन सवाल हमारा ये है कि जो 7 कृष्णा डोल साहब, शहीद हुए, जाटों की अब याद आ रही है। जिस जयंत चौधरी पर लाठियां भांजी थी, आज जयंत चौधरी को दरवाजा खोल रहे हैं। आत्मा क्या कहे? कृष्णा डोल साहब, 709 लोग शहीद हुए। पद्मजा जी, मेरा सवाल ये है, 709 लोग शहीद, बताइए आत्मा क्या कहेगी? चलिए जवाब दीजिए कृष्णा साहब, अब क्यों अंदर से आवाज आ रही है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं दिया है। बाहर से पत्रकार ने किसी ने क्वेश्चन किया, उस बात पे उनका ये कहना था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तो अखिलेश के लिए भी खुले हैं, हमने अखिलेश को कहाँ मना किया, वो भी आए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, विचारधारा की बात है, हमने ये नहीं कहा। अब जब जयंत चौधरी जी खुले में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आज हम उनको कैसे बुला रहे हैं? ये गलत बात है, ये उनका प्रोपोगेंडा है। मेरा ये अरे क्योंकि कृष्णा जी नहीं, प्रोपोगेंडा किसी का नहीं है। मीटिंग में जो मौजूद थे, प्रवेश वर्मा जो थे जिनके घर में हो रही थी, वो तो साफ बोल रहे हैं, संजीव बालियान खुद बोल रहे हैं कि भाई उनको गलत घर में चले गए हैं, आज भी दरवाजे खुले हैं, आप आ जाइए वापस। अमित शाह ने बोला है मीटिंग के अंदर, ये किसी का प्रोपोगेंडा नहीं है। मैंने ये कहा, मैं ये कहता हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इस अखंड भारत में राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के आना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। किसको मना किया है? क्यों मना करेंगे? हम तो एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये सभी हिंदुस्तान के सभी। अरे मना करना एक बात है, जाकर के उनको जाकर के इनवाइट करना दूसरी बात है, मना करना अलग बात है। ऐसा तो है नहीं कि वो आपके पास आए और कहा कि जी अपना दरवाजा खोल लीजिए। आपके नेता के बाद नेता कह रहे हैं कि हाँ जी दरवाजा खुला है, गलत घर चले गए, जाटों का हम सम्मान करते हैं, वो आदमी अच्छे हैं। इतने टाइम के बाद आपको उनकी भल मनसाहत समझ में आएगी। पहले तो मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मुझे ये कहना है कि ये जो मीटिंग की गई थी, इस मीटिंग में सभी किसान संगठनों ने, सभी वहां के प्रमुख खापों के नेताओं ने, उन सब ने मिल करके अमित शाह जी को बुलाया था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अमित शाह जी मीटिंग करके आए हैं। सौहार्दपूर्ण ढंग से चुनाव हो, परिवार में सभी लोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करने जाए बिना किसी दबाव के, किस प्रकार से। और जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को दी है, जाट समाज ने खुश होकर के भी उनको बुलाया है। अमित शाह जी ने सबको सम्मान देते हुए सबकी बात को आगे रखते हुए कहा है। और हम लोगों को तो चूंकि जाट बिरादरी पर तो कभी भी शक रहा ही नहीं, क्योंकि खुद हमारे साथी राठी साहब ने माना है कि हमने 2014 में दी, 2017 में दी और 2019 में दी। तो जाट समाज की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही है और इस बार भी मिलेंगी, तो हमें इस बात का शक शुबा तो है ही नहीं। जाट समाज की वोट हमेशा मिलेगी। और क्यों मिलेगी पवन आगरी साहब? क्योंकि आज जो संजीव बालियान साहब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि किसान मुजफ्फरनगर के दंगे भूले नहीं हैं। क्या बीजेपी 2013 की उसी याद को भुना के आपके अलायंस में फूट डाल रही है? बार बार बात की जाती है कि मुजफ्फरनगर को कोई भूल नहीं सकता। आप 1000 अपना अलायंसेस कर लें, पर मुजफ्फरनगर ना जाट भूले हैं ना और समुदाय भूले हैं। पवन आगरी, देखिए मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा भूले नहीं है कि जब लोकप्रियता लगी घटने तो खैरात लगी बंटने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो अलायंस हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबरा गई है। उसको मालूम है कि अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका सफाया होने जा रहा है। और उसके लिए ये जो अमित शाह जी ने जो मीटिंग बुलाने का जो प्रोपगंडा किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर आप देख लीजिए, ठीक है कुछ खाप पंचायत के चौधरियों को उसमें बुलाया गया, लेकिन ज्यादातर भाजपा से जुड़े हुए ही जो जाट नेता थे वो उसमें शामिल हुए। और वो खुद कह रहे हैं कि जयंत जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। यानी कि आप खुद समझ लीजिए कि वो किस तरह से समर्पण कर चुके हैं जयंत चौधरी जी के आगे। और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो पूरी शिद्दत के साथ किसानों की जिसने लड़ाई लड़ी है। कि 2013 मुद्दा नहीं रहा है, 2013 कोई मुद्दा नहीं रहा है। नहीं, क्योंकि आप याद करेंगे पवन जी, देखिए आप देख रहे होंगे कि जो भी सीटों का बंटवारा हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर
सभी वर्गों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। और चूंकि किसान जो है वो सिर्फ एक जाट जाति से ही नहीं आते, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें कामगार भी हैं। तो इस तरह से एक हमारा जो गठबंधन जो बना है, जो सामाजिक समीकरणों के साथ, पर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या आप कह रहे हैं कि जो उस वक्त की प्रॉब्लम्स थी, आपको मैं सीधा सवाल पूछती हूँ पवन जी, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पे आपके बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, वहां पर जो कितने सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हमें लगा था कि अजीत की पार्टी यहां पर खड़ी होगी, यहां पे तो अखिलेश के कैंडिडेट आ गए, हम अखिलेश को वोट नहीं देंगे, अजीत का वोट है हमारा। क्या आपको लगता नहीं है कि ग्राउंड पे कुछ भी इसका असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, इनसे बस एक बार मैं जवाब दे लेती हूँ, आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर राठी। जी मैं आपको एक बताना चाहता हूं, इस तरह का कोई भी इस तरह का नहीं है। और ये जो एक दो जो बयान जो इस तरह के दिलवाए जा रहे हैं, ये इन्हीं के लोगों द्वारा दिलवाए जा रहे हैं। इसके अंदर इस प्रकार का कोई भी नहीं है। और ये दोनों जो हमारे युवा नेता हैं, दोनों ने बहुत अच्छे से, और मुझे अभी मेरे संज्ञान में आया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, और हमारे जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के, ये संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को पूरी तरह से उन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कहीं पर भी टिकट वितरण में किसी के मन में कोई असंतोष है तो उसको लेकर ये पूरी चीजों को हमारी तरफ से भी पूरी सारी चीजों को बिल्कुल, मतलब आप मान रहे हैं कि कहीं असंतोष है? मुरादाबाद में लोग पूछ रहे हैं, मुरादाबाद में आपने सारे मुसलमान कैंडिडेट खड़ी कर दिए, देखिए कोई जाट नहीं खड़ा किया आरएलडी एसपी ने। नहीं, देखिए ऐसा है, अभी हमारी राष्ट्रीय लोकदल सारे जाटों को खड़ा कर देती तो हमारे ऊपर ये लगातार ठप्पा लगाते भाजपा वाले और मीडिया वाले कि साहब ये तो जाटों की पार्टी है। तो देखिए सारे समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। सभी लोगों को टिकट दी गई है, आप खुद देख सकते हो। तो मुस्लिम भाई अपराजिता सारंगी, कोई असंतोष नहीं है, देयर इज नो डिसकंटेंट, यू आर क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस रिफ्ट बिकॉज यू वांट टू गेट दैट जाट वोट बैक। ये सारे जो आप वीडियोस वायरल कर रहे हैं, ऐसा आपकी साजिश है क्योंकि आप दरार डालना चाहते हैं एसपीआरएलडी में, दैट इज द बेसिक इशू। देखिए, बहुत पारदर्शिता के साथ हम काम करते हैं, क्या छिपना और क्या छिपाना। मैं आपको कह दूं कि जाट बंधु भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और रहेंगे, हमारा विश्वास है। 2014 की आप चुनाव के वोटों की समीक्षा कर ले, 2017 यूपी विधानसभा के चुनाव की करें और 2019 के लोकसभा चुनाव की करें। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2017 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 43%, 43% जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को आए थे और सिर्फ 8% समाजवादी पार्टी को गए थे। और ये कह देना कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जाट बंधुओं के लिए कुछ नहीं किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। देखिए, हमने हर क्षेत्र में काम किया है और जाट बंधुओं के लिए भी काम किया है और हम चाहते हैं कि आगामी दिनों में भी जाट बंधुओं का सहयोग हमें मिलता रहे और हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि राष्ट्रीय लोक दल, मैं आपको बता जयंत चौधरी जी की डॉक्टर राठी पे गई है, गलत पे गई है, हमारे डॉक्टर राठी लोगों ने बहुत काम किया और आगामी दिनों में भी हम और ये थोड़ा करके ठीक है। देखिए हाँ बताइए डॉक्टर राठी, बताइए। पद्मजा जी, अभी बहुत सारी बातें चली, टू बी वेरी प्रेसाइज मैं एक एक चीज बता देता हूं। मैं तो विधानसभा का नाम भी बताऊंगा आपको, सब चैनल पे चलाया। ये जो भी बात चली थी ना कि किसको टिकट दे दिया समाजवादी, ये एक ही विधानसभा का चर्चा थी और वो है जिस जगह मैं रहता हूं, मेरठ की सिवाल खास विधानसभा। उसमें हुआ ये कि कैंडिडेट पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से और चुनाव चिन्ह नल का, ये बीजेपी वालों ने चलाया है कि क्यों जाट को टिकट नहीं दिया। अगर जाट को टिकट देने वाली बात ये मुद्दा थी तो इन्हीं के प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह जाट कम्युनिटी से ही है, बीजेपी ने टिकट दिया। आपके टीवी पे बोल रहा हूं, उन्हीं को छुर गांव में लोगों ने दौड़ा दिया, उनको घुसने नहीं दिया। तो अगर वहां कम्युनिटी का इतना असर बीजेपी की तरफ है तो उनको क्यों भगाया? ये सब चाल इन्हीं की है। क्यों? क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह वाला फार्मूला था हिंदू मुस्लिम एकता, तब तक बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुस नहीं पाई थी। जब से वो ताना बाना टूटा, ये चाहते हैं कि वो कभी जुड़ ना जाए।
अरे मैं तो कहता हूँ अगर हमने टिकट उल्टे सीधे बांटे, पर कैसे टूटा ताना बाना, यही तो आप नहीं बता रहे डॉक्टर राठी। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं, आज जो आपके अलायंस पार्टनर हैं, 2013 में चौधरी अजीत सिंह खुद मुजफ्फरनगर गए थे। मुजफ्फरनगर जाके उन्होंने क्या बोला कि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अगर मुजफ्फरनगर दंगे किसी ने करवाए हैं तो वो खुद मुलायम सिंह यादव हैं। चौधरी अजीत सिंह ने बोला था मुजफ्फरनगर में खड़े होकर के। पद्मजा जी एक सवाल का जवाब दीजिए। दंगे होते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है, मतलब हम वो काम करेंगे जिससे हमारा नुकसान होता। ये गणित को अनपढ़ भी बता सकता है कि जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाए वो काम कभी नहीं करेगी। और ये बहरा भी उम्दा बता सकता है कि दंगा होते ही बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती है। तो सोचिए कौन दंगा करेगा। हम हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं और ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम। चलिए, अगर आपको लगता है कि दंगा बीजेपी ने कराया है तो चौधरी साहब कुछ अलग ही बोल रहे थे। और पुष्पेंद्र जी सिर्फ चौधरी साहब ही नहीं बोल रहे थे, राकेश टिकैत भी 2013 में किसके ऊपर दंगे की पूरा साजिश डाल रहे थे, वो आप भी बता दीजिए पुष्पेंद्र जी। जी मैं बता रहा हूं। विजय भाई जरा शांत हो जाओ। मैं विजय भाई कंप्लीट कर दूं तो विजय भाई नहीं आप शांत होइए। विजय भाई आप 3 बार बोलेंगे और किसान 1 बार भी बोलेगा। 2 सेकंड मैं कंप्लीट कर दूं। आप मुझे एक चीज बताइए। अच्छा 2 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए डॉक्टर राठी, फिर हमें चौधरी पुष्पेंद्र के पास जाना है। जी बोलिए। 2 सेकंड दीजिए आप मुझे। चलिए 2 सेकंड आप बोलिए। हाँ जी आप एक चीज बताइए, टिकट वितरण में अगर हमने किसी जाति को दे दिया तो बीजेपी को खुश होना चाहिए। हमारा नुकसान हो रहा है, इनके पेट में दर्द क्यों? आप खुश होइए ना। आप क्योंकि घबरा रहे हैं कि हर सीट पे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और जाट कम्युनिटी से लेकर सारी कम्युनिटी हमें अच्छा ठीक है, इसलिए इनके पेट में दर्द है, इसलिए इनके पेट में दर्द है। ठीक है, बीजेपी को खुश होना चाहिए। चलिए पुष्पेंद्र जी। जिस किसान आंदोलन के बलबूते पर विजय भाई आप और लोकदल वाले कूद रहे हो, उस किसान को भी बोलने दोगे कि नहीं? इस पैनल पे ही नहीं बोलने दे रहे आप 3 बार बोल चुके, किसान का 1 बार नंबर नहीं आया। कुछ तो जगह दोगे, नहीं दोगे। नहीं ऐसा नहीं है, अपनी बात रखनी जरूरी होती है। आपकी उंगली नीचे नहीं हो रही है। आप तो ये तो शर्म करो कि 1 बार किसान नेता बोल ले उसके बाद बोल लेना था मुझे। अरे शांत हो जाओ यार। आप जवाब आप ही का भाषण नहीं चलेगा यहाँ पर। एक कमेंट सबका आता है, उसके बाद काउंटर होता है। सुनिए की मर्यादा मत बोलिए। बोलिए चौधरी साहब। डॉक्टर राठी बोलने दीजिए तो प्लीज लेट हिम स्पीक। चौधरी साहब सिर्फ चौधरी साहब बोलेंगे। हाँ बोलिए चौधरी पुष्पेंद्र। इनसे ही बुलवा लो, फिर मुझे क्यों बुलवाया था? अरे मेरा कहना यह है, जाट और किसान भाजपा से नाराज है, बिल्कुल सही बात है। उनको उनकी नाराजगी दूर करने के लिए मीटिंग हुई और इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। किसान कानून वापस ले लिए, 3 कृषि कानून। उसके बाद निश्चित रूप से गुस्सा कुछ शांत हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने बुला करके और सब चीजें वार्ता की है, मैं राष्ट्रीय लोकदल और ये हमारे जो भाई बैठे हुए हैं जो बोलते ही बंद नहीं हो रहे हैं, उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने किसान आंदोलन के बलबूते पे आप जो हवा में कूद रहे हो, किसी किसान को बुला करके यहाँ पर जो है आपने 250-300 किसान नेताओं को बुला करके धन्यवाद ज्ञापित किया? उनसे पूछा कि मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें डाली जाए? उनसे पूछा कि क्या नीतियां बनाई जाएंगी? अरे रुक तो जाओ यार, दूंगा जवाब। रुक जाओ ना, तो दे देना जवाब, पहले हमें बोलने दीजिए। किसान नहीं शांति से। अरे बैठिए अभी आप। अरे बैठ जाओ। मिले थे नहीं, धर्मेंद्र मलिक किससे मिले थे? बैठ जाओ, अखिलेश बैठ जाओ। मिले कि नहीं मिले? अरे शांत भाई, क्या आदमी है भाई ये नए आदमियों को मत बुलाया करो। 60 दिन बैठा हूँ मैं भी, 60 दिन मेरठ में। ये मत बताइए आंदोलन में कौन बैठा। आपके बीच में बोला हूँ क्या मैं? वो अलग बात है, तुम्हारे बीच में मैं बोल रहा हूँ क्या? अच्छा डॉक्टर साहब तो जाइए। डॉक्टर साहब प्लीज किसानों को बोलने दीजिए। देखिए आप किसान आंदोलन, जो किसान नेता है वो आप ही से पूछ रहे हैं कि किसानों की आवाज क्यों दबा रहे हैं, उनको भी बोलने दीजिए, वो अभी सुन रहे थे। फिर पवन आगरी और आपसे दोनों से मैं एक रिएक्शन लूंगी। बोलिए मैडम, इनका ऑडियो डाउन करिए। ऐसा है, बोलिए। हाँ जी पुष्पेंद्र जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी रखिए, फिर पवन आगरी जी। बीच में बोलने का कष्ट ना करें, आपके बीच में हम नहीं बोले थे। जिस प्रकार से आज भाजपा ने ससम्मान तरीके से उनको बुलाया, क्या नाराजगी थी, क्या प्रश्न थे, वो एक अलग बात है। क्या किसान आंदोलन की वजह से जो हवा राजनीतिक बनी, जिसका लाभ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को हो रहा है, क्या इनको भी 250 आदमी मेरठ में, जिसमें जयंत चौधरी भी होते और अखिलेश यादव भी होते, उनको बुलाते, उनके सिर पे मुड़ासे बांधते
पगड़ी बांध के उनको सम्मानित करते, उनसे कहते कि भाई आपने बड़ी मदद की है हमारी, आप और बात बताएं, हमें मैनिफेस्टो में क्या डालना चाहिए, हमें किसान के हित की कौन सी नीतियां बनानी चाहिए जो हम सरकार में आएंगे। केवल राजनीतिक फसल काट रहे हो आप कोई सम्मान नहीं देना चाहते, किसी को पूछना बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे यहाँ पे नहीं बोलने दे रहे, आप मुझे यहाँ नहीं बोलने दे रहे हो। डॉक्टर राठी ये क्या हो गया? चौधरी साहब तो किसान आंदोलन में आगे बढ़ के बोल रहे थे, अब आप ही से सवाल खड़े कर रहे हैं। अमित शाह जिनसे मिले उनसे आप क्यों नहीं मिल रहे? जवाब दे दूं मैं पुष्पेंद्र जी, अब जवाब बोलिए डॉक्टर राठी। अखिलेश यादव जी ने कहा है जो 700 शहीद हुए उसको 25 लाख रुपए देंगे। 25 लाख रुपए देने से भी हम उनको वापस नहीं ला सकते। आपने 700 लोग जो शहीद हुए उनकी एक बार भी बात नहीं की, सिर्फ आपको बुलाया और एक पगड़ी बांधी, आप खुश हो गए। 700 जो लोग मरे हैं उनके परिवार का प्रति आपकी संवेदना नहीं है। हम 25 लाख रुपए देंगे उनको, हम थोड़ा भरपाई करने की कोशिश करें। बिल्कुल गलत आदत है दूसरे के बीच में बोलने की, मारी है आप दूसरे के बीच में बोलते जाएंगे। आप एक अमित शाह ने बुलाया, आपने पगड़ी बांधने से खुश हो गए, पगड़ी जाटों की उछाल दी आपने किसानों की। पवन आगरी जी, हवा बदल तो नहीं रही है? कहीं हवा बदल रही है? आप कह रहे हैं कि ये इक्का दुक्का केसेस हैं, कि मथुरा मार्ट की जो बात हो रही है, आदिल चौधरी की बात हो रही है, ये कुछ इक्का दुक्का लोग हैं। यहाँ पे तो किसान नेता भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आरएलडी-एसपी से। जी मैं सबसे पहले देखिए, पहले तो देखिए सभी लोगों से निवेदन है कि जो बहस को तरीके से आगे चलने दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मैं जवाब देना चाह रहा हूं चौधरी पुष्पेंद्र जी का, इस बात के लिए जवाब देना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्या राय ली किसानों के लिए। मैं आपको बता दूं, हमारा लोक संकल्प 2022 जो चुनावी हमारा घोषणा पत्र था, उसके लिए हमारी जो लोक संकल्प समिति बनी थी उसने जगह जगह जाकर सभाएं की, लोगों से उनके सुझाव लिए और सबसे पहले जयंत चौधरी जी ने अपने लोक संकल्प 2022 की घोषणा की, जिसमें किसानों के लिए, जिसमें महिलाओं के लिए, जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए और बहुत सारे जो इतनी सारी जो घोषणाएं सब की गई हैं। तो ये तो आप ये बात गलत कह रहे हैं कि उन्होंने इसकी राय नहीं ली। दूसरी बात कि आप बार बार कह रहे हैं, तो आप एक बात बताइए कि जब अमित शाह जी को जब इस बात की याद नहीं आई, जब किसान जो है आंदोलन कर रहे थे, 1 साल तक पड़े रहे, 700 किसानों की शहादत हुई, उस समय जाकर उन्होंने वार्ता क्यों नहीं की? उस समय क्यों नहीं पहुंचे? उस समय जाके उनकी पगड़ी क्यों नहीं बांधी? तो ये तो केवल एक चुनावी जो फायदा लेने के लिए जो इस तरह का जो ये प्रपंच रचा जा रहा है, इसे जनता समझ रही है, किसान समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके मंसूबे सफल नहीं होने वाले, किसी भी रूप में नहीं सफल होने वाले। और सारे लोग समझ चुके हैं कि इसमें जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूती के साथ, बहुत लंबा बोल चुके जनाब, मुझे प्रदेश में सारी सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रहा है। एक सेकंड चौधरी जी, इससे पहले कि आप बोले, एक बार ढुल साहब भी बोलना चाहते हैं। कृष्ण ढुल साहब। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था पद्मजा जी कि जिस प्रकार से राठी साहब यहाँ शोर मचा रहे हैं, क्या उससे ये नहीं लगता कि उनके अंदर एक बदहवास सी आ गई है कि सरकार बहुत जल्दी आ रही है? और भाई पुष्पेंद्र जी ने तो साफ शब्दों में जी गरिमा बनाए रखिए, गरिमा बनाए रखिए, कितनी पीड़ा, गरिमा बनाए रखिए, पता मुझे, गरिमा बनाए रखिए, किसान का बेटा हूँ, बनाए रखिए, गाँव में किसान का बेटा हूँ, पता कितनी दुख और पीड़ा होती है। तो कोई नहीं बोल रहा है, आपके लोग मरे उन पे चीज नहीं बोलते कराया था, खाली पगड़ी बांधी आप मान गए। जिन्होंने साजिशें दी, अगर आप लोग आंदोलन में होते, सरकार ने ₹25 लाख हम लोग देंगे। अच्छा राठी साहब, अब आप किसी और को बोलने नहीं दे रहे, ये बात तो ठीक नहीं है। अभी पुष्पेंद्र जी नाराज हो गए, अब बीजेपी को भी आप चिल्ला रहे हैं। थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए, आपको बहुत मौका मिला है, अपनी बात रखिए। कृष्णा जी, मेरा ये कहना है पद्मजा जी कि जिस प्रकार से अभी भाई पुष्पेंद्र जी ने कहा कि अगर इनको, और अभी तक समाजवादी पार्टी और चाहे राष्ट्रीय लोकदल, वो सब किसान के नाम पर, अन्य सभी भी जितने भी दल, क्षेत्रीय दल है, प्रदेशों के दल है, वो सब किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये दोष दिया जा रहा था कि उन लोगों ने कानून अच्छे नहीं बनाए। जब पूरे देश को, प्रधानमंत्री को, सबको ये लगा, 11 बार की दोबारता हुई, फिर वो वापस ले लिए। तो चलो भाई, जो बात गई उसमें कमी रही उसको तो सब चंगा सी। दूसरी बात, 2000
14, 17, 19 मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाट कम्युनिटी का विश्वास है। हम 53 सीट जीते हैं वहां से, कैसे मान ले के जाट हमें वोट नहीं देते? तो डर किस बात का है, किसको है? पुष्पेंद्र जी जवाब दे दूं? जी जवाब बहुत दे दिया। एक सेकंड चौधरी साहब बोलना चाहते हैं। अरे ये बोलने नहीं देंगे। चौधरी साहब जाओ भाई। विजय जी देखो ऐसा है, एक सेकंड डॉक्टर राठी, एक सेकंड। जाट कम्युनिटी के अपने मुद्दे हैं भाई। विजय भाई कोई बोलने की बीमारी हो गई है क्या बात है? बोलने दो यार दूसरों को भी। जाट कम्युनिटी का आरक्षण का एक मुद्दा था, इस प्रकार की मीटिंग पहले भी भाजपा ने की थी, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये बात भी हम बार बार उठाना चाह रहे हैं। जो आंदोलन वापस लिया है उसमें टेनिकिया का जो इस्तीफा होना था उसकी बर्खास्तगी होनी थी, जिसके नीचे जो है कुचला गया किसानों को, वो मुद्दा है। मुकदमे अभी सारे वापस नहीं लिए हैं, मुआवजा जो है दिया नहीं गया, ये मुद्दे भी हम उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि यदि हमसे जो नाराज, हम जिससे नाराज है वो पार्टी आ सकती है हमारे दरवाजे पे, तो जिनको हमारी जो है मेहनत का लाभ राजनीतिक मिल रहा है, आज तक इन्होंने 250, 300, 500 किसानों के किसान नेताओं को आकर के क्यों नहीं पूछा? मेरठ में एक मीटिंग आप क्यों नहीं बुलाते हैं कि 250 आदमी आ जाओ, हम आपके सिर पे पगड़ी भी बांधेंगे, हम आपका सम्मान भी करेंगे, आपसे पूछेंगे भी कि आपकी वजह से हमें सत्ता मिलने जा रही है। किसके सिर पे होगी पगड़ी और कौन पिएगा हुक्का? क्या इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं एक चीज सुनवाना चाहती हूँ आपको भी डॉक्टर राठी और पवन आगरी साहब, आपको भी। और ये खुद शब्द थे, अभी हाल फिलहाल में योगी जी ने एक नारा जो है एक रैली में बोला था। ज्यादातर लोग जानते नहीं है कि ये नारा पहले खुद चौधरी अजीत सिंह जी का था, जिसको आप योगी आदित्यनाथ बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा 8 साल पहले का वो एक नारा जो उन्होंने रैली में दिया था वो एक बार सुन लेते हैं। गाड़ी पे सपा का झंडा तो समझो उसके अंदर गुंडा। अगर किसी गाड़ी पे सपा का झंडा तो समझो उसके अंदर गुंडा। अगर किसी गाड़ी पे सपा का झंडा तो समझो उसके अंदर गुंडा। पवन जी, क्या ये सब यादें भूल जाएंगे लोग? देखिए ऐसा है, उस समय की स्थितियां क्या थी, जब हम किसी एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन में होते हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हम दूसरे जगह पर लगाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आप खुद देख लीजिए, आपके जो नेता कल तक गालियां देते थे, आज वो हमारे साथ आके खड़े हो गए। हमारे कुछ लोग थे वो आपके साथ आकर खड़े हो गए। मैं भाजपा वालों से कह रहा हूं, तो इस तरह की चीजों को इग्नोर करना चाहिए। और ये बहुत पुरानी बात है। इस समय दोनों जो युवा नेता हैं हमारे, दोनों पार्टियों को बड़े नए कलेवर में लेकर आए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी युवा नेता हैं और वो जानते हैं, उन्होंने भी सर्व समाज की पार्टी को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल किया है। इसी प्रकार जयंत चौधरी जी ने सर्व समाज की पार्टी के उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से वो लेकर आए हैं और सभी लोगों को वो शामिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो पुरानी बातों को इस समय दोहराने की केवल सिर्फ इसलिए हम लेकर आ रहे हैं ताकि उसका कोई राजनीतिक फायदा ले सकें। लेकिन ये दोनों जो हमारे आप कह रहे हैं कि पुरानी बातें भूल जाइए। डॉक्टर राठी, हम तो भूल जाएंगे, पर क्या जो जनता है, जो वोटर है, भूल जाएगा? 2019 में सपा बसपा का अलायंस हुआ, वोटर नहीं भूला कि पहले क्या हुआ है, वोटर गेस्ट हाउस भी नहीं भूला, तो अब लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ है 2013 में? देखिए पद्मजा जी, ऐसा है, ये मैंने खुद स्वीकार किया है, इनकी बताने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था 2014, 17, 19 में जाटों ने यकीन किया, भर के वोट दिया, खूंटा गाड़ दिया बिल्कुल, और वो इतनी आसानी से जाट नहीं। अरे सुन लो ना आप, लेकिन जाटों को मिला क्या? अपमान, परजीवी, आंदोलनजीवी, यही तो कहा उन्हें, पाकिस्तानी, खालिस्तानी। अब ये कह रहे हैं पुष्पेंद्र भाई की उन्हें बुलाया और बुला के कहा पगड़ी बांध दी, और वो जो 709 लोग शहीद हुए, अगर वो उनकी आत्माएं क्या कहती होंगी कि अगर ऐसे पगड़ी बंधवा ले तो क्यों लड़े थे हम भी पगड़ी बंधवा लेते जाके वहां। वो बात डॉक्टर राठी, जो 700 लोगों की आत्माओं की आप बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर दंगों के जो विक्टिम्स थे, उनकी भी तो आत्मा की लोगों को याद रहेगी ना। अगर इन 700 जानों को लोग याद रखेंगे तो मुजफ्फरनगर को भूल जाएंगे? पद्मजा जी, अपने सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। पहले तो समाजवादी पार्टी जो किसान शहीदों को 25 लाख रुपए देगी, ये होता है कुछ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, कुछ उनके आंसू पूछना, ढोंगनिया मिर्चा की तरह। दूसरा, मुजफ्फरनगर की बात सुनिए,
यही हमारे कंधे पे रख के चलाई थी बंदूकें और सर समाज ने मिलकर के सब तय किया है। आदरणीय चौधरी चरण सिंह के फॉर्मूले पे हिंदू मुस्लिम एकता, यही बीजेपी का दर्द है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो आपने जिक्र किया था अभी जाट और इन सब की चर्चा लेकर के, पुष्पेंद्र जी आप लोग ही जाटों के लेकर के साथ इसी सरकार के खिलाफ लड़े थे। ये जाट इस सवाल को भूलने वाला नहीं है। और अगर जाट का समर्थन है तो पद्मजा जी ये बताइए भाषण मत दिया करो भाई विजय भाई, दूसरों का नंबर भी आने दिया करो। भगाया जा रहा है 2013 के चौधरी साहब होने देने के लिए बुलाया क्या आपने? 2013 के बाद सरकार भाषण ही खत्म नहीं होता, सरकार चली गई थी भाई, पूरा भाषण चल रहा है। क्या मामला है चौधरी साहब? 2017 चौधरी पुष्पेंद्र जी, अरे इनका भाषण बंद करवा दो। 700 लोगों को भूल गए आप, एक पगड़ी से 700 शहादत भूल गए। जो 700 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी कांग्रेस दे रहे हैं, बस 700 की शहादत भूल गए आप। 700 तो कराओ मैडम, ये बोलते ही बंद नहीं होते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आज पहली बार बैठे हैं क्या टीवी पर? मेरा कहना यह है कि भाजपा का हर बिंदु पे हमने विरोध किया और हमने जितना विरोध हो सकता था किसान आंदोलन में, 700 शहीद में, खालिस्तानी पाकिस्तानी, खूब विरोध किया हमने। अरे मैं तो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि इतने विरोध के बाद भी दूसरा आदमी सम्मान करने की कोशिश कर रहा है, तो आप केवल वोट ही वोट लोगे? आप कोई सम्मान मत करो, कोई मत पूछो, कोई उनसे ये मत पूछो कि मैनिफेस्टो में क्या डाले। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दैट वी हैव सीन ओवर हियर। आई एम अनफॉर्चुनेटली कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, पर फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन अभी 14 दिन बचे रह गए हैं। आई थिंक आने वाले दिनों में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। वी हैव राजनाथ सिंह टुमारो हु इज गोइंग टू स्टार्ट हिज टूर ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द बीजेपी MPs, all of them have hit the ground. Of course, the Samajwadi Party also carrying out a series of campaigns. Interesting times, interesting developments. अभी के लिए आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। All gentlemen and Aparajita Sarangi, thanks for joining me.